राधे राधे, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम काफ़ी लेट हैं, मतलब मैं लेट हूँ। क्यों लेट हूँ? क्योंकि आज बारिश हो रही थी। सुबह जल्दी जगी थी 5:30 बजे, बट फिर ऐसा लगा कि मौसम बारिश आज होगी, तो फिर मैं दोबारा सो गई और दोबारा सोई, तो फिर जैसे इधर लेट खुली है तो मैंने नहाया भी नहीं है, तो बारिश फिर होने लगी है। तो चलिए राधे राधे, ब्लॉग को आगे कंटिन्यू, राधे राधे बोलो, ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब मिलते हैं आपसे आगे कंटिन्यू ब्लॉग में। तो ब्लॉग में बने रहे, चैनल को पूरा सब्सक्राइब करें। तो गाइस सीरियसली मौसम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। इतना अच्छा वेदर है आज, पूछे मत। मौसम काफ़ी ठंडा और बरसात वाला हो रहा है, देखने लायक मौसम है। कल का ग्लो अभी तक चेहरे पे है मेरे। देखो आप, कितना अच्छा ग्लो है चेहरे पे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे। आगे ये व्लॉग मैंने कंटिन्यू किया है। तो ये क्लास का मेरा आज का रूटीन है। आज बच्चे काफ़ी मस्ती वाले मूड में हैं। जेनज़ा एल्फी जनरेशन है, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। सीरियसली ये जो जनरेशन के बच्चे हैं ये काफ़ी शैतान होते हैं, इनको कंट्रोल करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। ये जेनज़ी अल्फ़ा जनरेशन है, इनको काफ़ी टफ़ होता है पढ़ाना। ये क्योंकि इतने टैंट्रम्स और न्यूसेंस क्रिएट करती है क्लास में कभी कभी, तो समटाइम्स काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं इनको डील करना। आज मैं इन लोग को फुल फॉर्म्स करवा रही थी, क्योंकि मैंने इनको एग्ज़ाम में फुल फॉर्म्स दी है। तो फुल फॉर्म्स मैं इसलिए करा रही थी क्योंकि अगर फुल फॉर्म्स नहीं करेंगे तो वो एग्ज़ाम में आएगी। फुल फॉर्म्स बच्चे लिख रहे थे, और फुल फॉर्म मैंने कहा है मैं कल टेस्ट लूँगी, आपका टेस्ट होगा, आपको फुल फॉर्म याद करनी है। तो मोस्टली बच्चे फुल फॉर्म्स लिखने लग गए थे, और सबको भूख भी लग रही थी, क्योंकि आफ्टर मेरे पीरियड के बाद लंच होने वाला होता है। तो इनको भूख लग रही थी, इनको खाना खाना था। मैंने कहा वेट अ वाइल, पहले काम करो फिर तुम्हें खाना मिलेगा। तो बड़े प्यार से मैं इनको समझा रही थी। एक बच्चे का तो क्या बोलते हैं, पर उसका कुछ इशू हो गया था, तो मैंने उसको नीचे भेजा था, उसके शायद हाथ वाथ में लग गई थी। तो बच्चों को डील करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। सीरियसली जेनज़ी अल्फ़ा इज़ अ जेनज़ी अल्फ़ा, और हम जेनज़ी है तो हम जेनज़ी अल्फ़ा को संभाल सकते हैं। अगर मिलेनियल्स वाली जनरेशन है तो वो जेनज़ी अल्फ़ा को नहीं संभाल सकती। ऐसा कहना मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी माँओं ने, वो मिलेनियल थी, हमारी माँ ने हमें पाला है, तो ये हम गलत कह रहे हैं। मिलेनियल जेनज़ी अल्फ़ा और जेनज़ी दोनों को ही संभाल सकती है, क्योंकि मिलेनियल में काफ़ी पावर थी, बट उनके अंदर पेशेंस था। पर जेनज़ी जनरेशन है वो बदतमीज़ है, कॉन्फिडेंस है, वो अपने बातों को रखना जानती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस है। तो जेनज़ी अल्फ़ा के क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस काफ़ी होता है जेनज़ी में, और जेनज़ी अल्फ़ा जो होती है वो काफ़ी इरिटेटिंग होती है, सर दर्द होती है। जेनज़ी अल्फ़ा बच्चे परेशान कर देते हैं, सर दुखा देते हैं, मैम 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 मैम। बट मैम को उनको टॉलरेट करना ही तो पड़ेगा गाइस। सीरियसली अगर आप भी बच्चे थे तो आपको आपके टीचर्स झेलते थे ना, पढ़ाते थे, मारते थे। बट आज के टाइम पे हम बच्चों को मार भी नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते? रीज़न बिहाइंड इज़ दैट कि वो पैम्परिंग चाइल्ड होते हैं अपने पेरेंट्स के, उनको पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को। क्योंकि ऐसा कहा गया है चाणक्य नीति में, गरुड़ पुराण में, कलयुग के जो बच्चे होंगे उनके माँ बाप उनको अंधे की लकड़ी का एकमात्र सहारा वाला बना देंगे। ऐसा मतलब उनको कुछ काम नहीं करने देंगे, सब उनको बना बनाया मिलेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को बतानी पड़ती है। तो गाइस सीरियसली आप देखिए कि टीचिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू एनी वन। हर किसी की बस की नहीं है इस प्रोफेशन से जुड़ना। वही जुड़ सकता है जिसके अंदर कामनेस हो, पेशेंस हो, और डेली कुछ सीखने की चाह हो। और वही चीज़ मैं आपको बताती हूँ, डेली 1% अपनी ग्रोथ पे काम कीजिए। अगर आप अपनी ग्रोथ पे काम करेंगे 1%, तो यू आर अ वेरी जीनियस पर्सन एंड इंटेलिजेंट मैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक स्टोरी मुझे आपको बतानी थी रिगार्डिंग रियल लाइफ से रिलेटेड, कि कोई भी सिचुएशन कभी भी परमानेंट नहीं होती है, सब टेम्पररी ही होती है। तो टेम्पररी होती है चीज़ें, तो उनको इतना माइंडली स्ट्रेसफुली मत लीजिए। कोई भी बात है फैमिली से डिस्कस करें, फ्रेंड से डिस्कस करें, पर मेंटली परेशान मत होइए। जितना आप मेंटल परेशान होंगे उतना आप बीमार पड़ेंगे। तो आपको मेंटली टॉर्चर नहीं होना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है अपनी चीज़ों का। आपको क्या बोलते हैं, डिस्कस करना है अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ।
सेम बच्चों को भी मैं यही गाइड करती हूँ कि कोई भी इशू हो तो घर जाके डायरेक्टली माँ को मत बताइए। आप टीचर्स क्यों है स्कूल में, टीचर्स को डिस्कस करिए। अगर आप एक टीचर आपको नहीं पसंद है, दूसरा टीचर तो पसंद होगा, कोई सा टीचर तो पसंद ही होगा ना। तो गाइस कुकर में सीटी आ गई है, मैंने आलू उबालने रख दी है, तो आलू उबल रहे हैं और साथ ही साथ में ब्लॉगिंग की एडिटिंग कर रही हूँ। तो देखिए कितना हेक्टिक टास्क होता है मेरे लिए कि खाना बनाते बनाते मैं आप लोगों के लिए एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली। सो यही होता है एक रोल मॉडल कि इंसान अपना समय अच्छी चीज़ों में लगाए, कुछ ना कुछ वो करता ही है। ये नहीं बैठे रहे घूमते रहे फालतू, या कुछ काम नहीं हो तो कहीं घूमने ही चला जाए, तो ये बेकार है। इंसान अपना टाइम अभी तो वेस्ट कर रहा है, बट उसको आने वाले टाइम पे पता चलेगा जब उसकी जवानी की उम्र बुढ़ापे में चेंज हो जाएगी, तो जब उसको वो चीज़ें फील होती है कि क्या बोलते सीरियसली वो मैंने वो समय नहीं वेस्ट किया होता, अपने ऊपर खर्च किया होता। तो अगर आज हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं मतलब किसी भी चीज़ों में, उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे, बट आने वाले टाइम पे हमें फिर फील होती हैं चीज़ें कि काश मैंने ये कर लिया होता। तो आप भी काश ना करते रह जाएं, क्या बोलते हैं, बहुत से लोगों की तरह। तो प्लीज़ अपना टाइम यूटिलाइज़ करें और अच्छी अच्छी कुकिंग सीखें। कुकिंग के साथ साथ अपना एक्टिविटी, अपना पैशन जो भी आपको पसंद है वो सीखें। सो आज क्लास काफ़ी साइलेंटली वर्क कर थी बिकॉज आज मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट मोड में थी, मैं बहुत स्ट्रिक्ट मोड में थी, मतलब स्ट्रिक्ट मीन्स स्ट्रिक्ट। आज मैं बच्चों से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। मैंने कहा कि आज मैं आप सबसे बात नहीं करूँगी, रीज़न भी है कि आप लोग बहुत शैतान हैं, आप लोग के अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा तो मैं बात नहीं करूँगी। तो बच्चों को लगा कि मैम सही में हमसे गुस्सा हो गई हैं, तो बच्चे मैम सॉरी सॉरी बोल भी रहे थे। अगेन एक कुकर में सीटी आ गई गाइस। तो आलू अभी उबल रहे हैं, तो मुझे खाना भी बनाना है। तो चलिए पहले ब्लॉग की एडिटिंग करो, खाना तो बनेगा जल्दी जल्दी, क्योंकि आज हमारे घर में सबको जल्दी भूख लगी है। तो हमारी क्या बोलते हैं रिमांड बोलो या कमांड बोलो या ऑर्डर बोलो, वो हमें मिला हुआ है कि जल्दी खाना बना लेना 8 बजे से पहले। तो 7 बज गए थे, तो मैं भी ब्लॉगिंग की एडिटिंग कर रही थी। और ये देखो ये कैसे दौड़ के आई है। मतलब बच्चे ऐसे करते हैं, मतलब बच्चों का इतना कंपटीशन रहता है चेकिंग कराने का मैम से नोटबुक्स का। मतलब ये बच्ची जो खड़ी है ऑरेंज, जिसकी मतलब बुक है, नोटबुक है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, रैंक होल्डर है क्लास में। सब बच्चों का इससे कंपटीशन रहता है पढ़ाई को लेके, क्योंकि इनके जो फैमिली में इनकी मदर है काफ़ी ध्यान रखती है पढ़ाई का, बच्ची का काफ़ी ध्यान रखती है, और ये पढ़ती भी है, मेहनत भी करती है और फर्स्ट भी आती है, फुल आउट ऑफ फुल आउट ऑफ फुल आउट। अब जब बच्चा इतना अच्छा कर रहा है तो बच्चों को जेलस देखो अपने आप ही कंपैरिजन होने लग जाता है। और रियल लाइफ में भी हम अगर देखें, अगर कोई गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, गुड हेल्थ है, तो अपने आप ही लोग कंपैरिजन करने लग जाते हैं। क्यों कंपैरिजन करते हैं? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं फील होता है कि वो ऐसे नहीं है। सेम चीज़ अगर क्या बोलते हैं, आप नॉर्मल कपड़ों में कहीं गए हैं किसी पार्टी में, शादी में, और कोई वहीं 3,000 रुपये की साड़ी पहन के आया, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ फील हो गई, यार मेरी साड़ी भी तो रखी थी, काश मैंने पहन ली होती, मैं इन कपड़ों में क्यों आई। होता है, वो रियलिटी है, ह्यूमन नेचर है। तो वही चीज़ आप लोग चेंज करो, अपने आप को कुछ ऐसा बनाओ कि लोग आपसे कंपैरिजन करें। तो इस बच्ची से भी सब कंपैरिजन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, रैंक होल्डर, मतलब क्लास में हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती है, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाती है। तो बच्चों को इतना जेलस है, तो बच्चों के पेरेंट्स तक इवन बोल के जाते पीटीएम में कि अब सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इस बच्ची को दे। तो नहीं, टीचर के लिए सभी बच्चे सेम होते हैं, हम किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं देते। बट जो बच्चा मेहनत कर रहा है, घर पे घर वाले उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो फिर हम उस बच्चे को क्यों नहीं उसको मतलब हर चीज़ में आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि बच्चे के अंदर वो चीज़ है ना, टैलेंट है, उस बच्चे के अंदर हुनर है। तो हम गलत चीज़ नहीं करेंगे ना, कि कोई बच्चा उसको बोलने के बावजूद भी वो नहीं कर रहा है, और एक बच्चा है कि वो कर रहा है, उसको हम चांस नहीं दे रहे हैं, और जिसको चांस दे रहा है वो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ें तो मैं नहीं सोचती हूँ ना, मैं आप लोगों को बोलूँगी। हर चीज़ में आगे मतलब रहने की सोचिए, कंपैरिजन मत करिए अपने आप को किसी से। ये सबसे मतलब बहुत गलत चीज़ और बेकार चीज़। कंपैरिजन जो होता है वो आप कहीं ना कहीं कंपैरिजन से फेल होते हैं। सबसे पहले आप अपने आप पे वर्क करिए। अगर आप अपने आप पे वर्क करेंगे, आपको कंपैरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि यू आर द बेस्ट, यू आर यू आर अ गुड लुकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट, 1% ग्रोथ पे काम करेंगे। सो कंपैरिजन आप किसी से नहीं करेंगे। सीरियसली मैं कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करती। बट एक बात है, लोग मुझसे कंपैरिजन करते हैं। इवन मेरे रिलेटिव्स में बात करें या मेरे फ्रेंड सर्कल में, लोग मेरी कॉपी करते गए। सीरियसली कॉपी कैट उनको। जैसे मैं आज ही की आपको एक प्रैक्टिकल दूँ, मैंने संडे की रात को मेहंदी लगाई थी, नेक्स्ट डे मंडे का था, सावन का सोमवार था, तो मैंने कहा चलो लगा लो, मन था मेरा तो मैंने लगाई। तो आज मैं गई नेक्स्ट डे ट्यूसडे को, मैंने देखा आज 2-3 टीचरें मेहंदी लगा के आ गई स्कूल। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ आपको। तो गाइस
पूरे दिन निकल गया पढ़ा के। सो आप ब्लॉग को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं लेट हो गई थी तो जल्दीबाजी में मैं कैसे आई मुझे भी नहीं पता है। तो प्लीज़ चैनल को पूरा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और मुझे ढेर सारा प्यार दें और काफ़ी सारे कमेंट्स करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।